भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को पवित्र बंधन करके कथा सुनाई महाराज। सारे ऋषि मुनि महाराज ऐसे तीर्थों में और हिमालय की कंदराओं में घूम घूम के आए, पर मैंने जहां प्रवचन प्रारंभ किया था उस समय 2 घंटे हो गए। तब मैंने आपको बताया था कि आपने सब तीर्थ घूम लिए पर आपको अभी तक चैन प्राप्त हुआ नहीं है। चैन तीर्थ में जाने से मिलता नहीं क्या? मिलता है, पर हमें प्राप्त क्यों नहीं हुआ? फिर प्राप्त भी हुआ पर विलक्षणो न क्षणो भूय। जितने देर तक तुम तीर्थ में रहते हैं उतनी देर तुम्हें चैन ही रहता है। तीर्थ छोड़ दिया, चैन खत्म। आगे जनवरी आ रही है, दिसंबर आ रहा है, ठंडी भी आएगी। तो आप समझ लीजिए, जब ठंडी होती है तो रात्रि में जो लोग बाहर पहरा लगाते हैं वो क्या करते हैं? आग जला लेते हैं। जब तक वो आग के नजदीक रहते हैं तब तक उनको ठंड लगती नहीं है, और जैसे ही आग शांत हुई या आग से वो दूर हुए तो दोबारा से ठंड लगना प्रारंभ हो जाता है। अग्नि है वो, तीर्थी अग्नि। अग्नि के निकट रहने से ठंड में सुख प्राप्त होता है। जून के महीने में अग्नि के संग रहने से दुख प्राप्त होता है। अग्नि भी सदैव सुखदायी नहीं है। कौन कौन है जो जून के महीना में तापें? जून में हवन पंडित जी करे, और ने कि थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो यजमान कहता पंडित जी ने कि शांत करो, हवन है शांत करो महाराज, फूके डाल रो है। आज तक हवन से कोई नहीं फूका, पर कहने में कोई चूकता नहीं है महाराज। और वही हवन जनवरी में हो रहा हो, आहा कितना प्यारा लगे। आहुति डाले डाले मत डाले, भगवान मिले मत मिले, पर अग्नि का संग बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए समय का और समय पर समय अनुसार भोग का भी सुख बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। इसके लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए। सत्संग होगा तो आप समझ पाएंगे ना, नहीं तो आप तो समझते ही हैं कि अग्नि कब अच्छी लगती है, फिर भी आप कहां समझ के समझ रहे हो। वो तो मैं समझा रहा हूं तो आपको सब याद आ रहा है कि सही कह रहे हैं गुरुजी, सही कह रहे हैं गुरुजी, सही कह रहे हैं गुरुजी। जो बात हमारे जीवन में अनुभूत है पर हम भूल जाते हैं, जान के अनजान हो जाते हैं, उसके लिए चाहिए कथा होती रहे, सत्संग होता रहे और साधु महात्मा आचार्य आते रहें। रिपीट होता है ज्ञान उससे। गया हुआ जो जीवन है, विस्मृति जो है वो रिपीट होती है। पिछली साल हमने गन्ना बोया, पिछली साल हमने गेहूं बोया, पिछली साल हमने मक्का बोया, तब भी हमने खेत जुतवाया, पलटा हर चलवाया। एक फारा पलटा, पलटा हल क्यों चलवाया? क्योंकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए। और हम जानते हैं कि हमने पिछली साल ये टन को किया, परिवर्तन किया। जिस मिट्टी को हमने पिछली साल भोग लिया, यूज कर लिया, उसकी शक्ति कम हो गई, उसको आराम देने के लिए पलट दिया, और जो नीचे आराम कर रही है उसे ऊपर ले आए। अब बीज डालेंगे, अच्छा होगा। महात्मा वही सिखा रहे हैं। एग्रीकल्चर जिस तरह डेवलप होता है उसी तरह ये शरीर डेवलप होगा, विचार डेवलप होगा, जिंदगी डेवलप होगी। एक ही जैसा करोगे तो सब बर्बाद होगा, बर्बाद होगा, बर्बाद होगा। यदम तीर्थम तम पुरुष व्याधिम, समस्त व्याधियों का नाश तीर्थ में होता है। पर तीर्थ में तीर्थ जैसा व्यक्ति हो तब होता है। अच्छा बोलो, सत्यनारायण की कथा पंडित जी करने आए हो और तुम मुख्य यजमान हो, पंडित जी ने तुम्हारे हाथ से ही सब पूजा पाठ किया है, और तुम दारू पीते हो, अंडा खाते हो, गुटखा खाते हो, कोई बात नहीं है, पंडित जी ने 1.5 घंटे के लिए सब शुद्ध कर दिया और सब हो गया। पर पंडित जी ने जैसे ही फूल का पानी छिड़का, संकल्प दिया, घास फूस चढ़वाया, सुपारी पुजवाई, जो कुछ करवाया शुद्धि के लिए सब हो गया, और तुमने बीच में ही गुटखा निकाल के मुंह में ठूस लिया, उस स्थिति में क्या करेंगे भगवान वो बताओ।
पंडित जी ने जितनी देर के लिए तुम्हें स्वस्थ किया है, संकल्प किया है, उतनी देर कम से कम हमें त्याग और संयम से पूजा करनी चाहिए। वैसे ही पूजा का मतलब है तीर्थ में आना, पंचवटी पे आना, राम कुंड पे आना। जितनी देर तक राम कुंड पे ठहरे हो उतनी देर तक मुंह में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट घुसनी नहीं चाहिए। कम से कम तो राम कुंड तुम्हें सुख देगा, चैन देगा, शांति देगा। पर बाल कटवा के, डुबकी मार के, लड्डू सा आटे का चढ़ा के, कपड़े पहनने से पहले पैंट में हाथ डाल के और मुंह से फाड़ के गुटका अंदर डाल के और पितर डूब जाओ, मर जाओ, मुझे तो तंबाकू खानी है। 3 घंटा हो गए, बड़ी तलब आ रही थी। अच्छा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सामने ही हो रहा है सारा सिस्टम। कल आके सवेरे देख लो, मुंडन करवाएगा जब तक सब सही है, पिताजी का कार्यक्रम करना तब तक सब सही है, नहा के घर जाने का टाइम आने से पहले पहले पूरा कार्यक्रम सुनो ना। शुद्धि होनी चाहिए गंगा मैया की। कौन करेगा शुद्धि? हम गंदा मत करें तो वो शुद्ध ही शुद्ध है, उसमें अशुद्धि कुछ होती नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? अशुद्ध करने वालों की कोई कमी नहीं है महाराज। ये जितना भी पाप धोने के नाम से, पुण्य करने के नाम से जनता आ रही है, ये क्या कर रही है? गंदा कर रही है सब है। झाड़ू मारने के लिए कोई नहीं है, गंदा करने को सब है। तीर्थ कैसे मदद करेगा तुम्हारी भी? अच्छा बोलिए, मैं एक ही शब्द करना चाहता हूं। सुबह जिस थाली में खाया, अगर वो थाली जैसे कि तैसी तुमने खिचड़ी की रख दी, नहीं धोई, तो शाम को दोबारा उसमें खा सकते हो? तुम्हारा ही झूठा है, किसी और का नहीं है। पर दोबारा उसी थाली में खाना हमारे लिए असंभव है। मर जाएंगे, नहीं खाया जाएगा। अपने ही झूठे पात्र में तुम दोबारा नहीं खा सकते, तो फिर तीर्थ को कितना जरूरी है कि हम निर्मल रखें, पाक रखें, साफ रखें। महाराज तीर्थ तारेगा, 1000 बार तारेगा। पुराने जमाने में सुरंज ज्यादा नहीं थी, सुरंज माने निडल, इंजेक्शन लगाने की सुरंज ज्यादा नहीं थी, आविष्कार नहीं हुआ था प्लास्टिक का। तब कांच की सुरंज होती थी, एक ही सुई, एक ही सुरंज। इस मरीज के लगाने के बाद में गर्म पानी में डॉक्टर उसे डाल के रखता था। एक सुरंज होने की वजह से किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि प्रयोग सही है। बस यही मैं कहना चाहता हूं बंधु। मैं केवल कथा सुनाने वाला साधु नहीं हूं, मुझे तीर्थों की बड़ी चिंता है, मुझे देश की चिंता है, सनातन की चिंता है। तुम तो आते हो, मौज लेके चले जाते हो, पापा का उद्धार हो जाए, मम्मी का उद्धार हो जाए, हो जाएगा। राम घाट उसी के लिए बनाया है। पर तीर्थ का भी तो उद्धार होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए तीर्थ पर आने वाले सभी महापुरुषों से प्रार्थना है कथा के माध्यम से कि तीर्थ को भगवान का दर्जा दो, तो ही उद्धार करेगा। उसे उतना ही पवित्र और निर्मल रखो, उसका सम्मान उतना ही करो। इतना सारा जल है, तारने के लिए बहुत है। एक बूंद पानी से भगवान रीझ जाते। पंडित जी मंत्र बोलकर 1 ही चम्मच चढ़ाता है, वो भी तांबे की। अगर उसे ऐसे पानी को पिया जाए तो जीभ पर भी नहीं फैलेगा, इतना कम आता तांबी में। पर भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव ऐसा है कि एक तांबा जो चम्मच में 2 बूंद जल है, उसको वो सागर मानते हैं। सागर, क्षीर सागर मान के स्नान कर लेते हैं। उनको नहाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बाल्टी पानी भर के नहीं चाहिए। वो तो क्षीर सागर में ही रहते। आपने मछली को अलग से नहाते देखा किसी घाट पे? गोदावरी की मछली निकल के काशी गई हो नहाने के लिए, कभी ऐसा देखा हो तो बताओ। और इंसान, काशी के लोग त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं और त्र्यंबकेश्वर के काशी जा रहे हैं, क्योंकि इंसान के पास में ढेर लग रहे हैं पापों के। त्र्यंबकेश्वर पे ना छूटे तो काशी को ढूंढ रहे हैं, काशी वालों के वहां ना छूटे तो त्र्यंबकेश्वर ढूंढ रहे हैं। यानी भगवान को केवल इन्होंने हल्का करने वाला कारीगर समझ रखा है।
अरे यहां वहां जहां तहां कहां कहां जाओगे, कहीं तो खड़े हो जाओ, कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो खुद को बनाओ। टीचर बना लिया, मालिक बना लिया, पुलिस बना लिया, पापा बना लिया, मम्मी बना लिया, भुआ बना लिया, भतीजा बना लिया, मम्मी के साथ में चाची बना लिया, भतीजी बना लिया, चुल्लत बना लिया, पुल्लत बना लिया, पर इंसान अभी तक नहीं बनाया खुद को। बोलिए, कई तो मरने पे आ गए, 85 साल के हो गए कई लोग, अभी तक इंसान नहीं बना पाए। और टीचर बन के रिटायर भी हो गए, रिटायर हैं टीचर से और इंसान नहीं बना पाए। टीचर बना लिया, रिटायर भी हो गए, पुलिस बना लिया, इंस्पेक्टर हो गए, रिटायर हो गए, पर इंसान अभी तक नहीं बना पाए खुद को। बैंक का मैनेजर बन के आ गया, पर अभी तक स्टार मनुष्य नहीं बना पाया। कमिश्नर होके आ गया जिले का, पर अभी तक मनुष्य नहीं बना पाया खुद को। आया वैसा ही जा रहा है। मानव बन गया तो तू सब कुछ बन जाएगा, सब तेरे पास होगा। मनुष्य के पास सब सामर्थ्य आ जाता है। मानव बनने के बाद हम मानस पुत्र हो जाते हैं भगवान के। कौन हो जाते हैं? मानस औलाद। जो मानव हो गया वो मानस पुत्र हो जाता है, और वो मानस पुत्र हो जाता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, योगी राज कृष्ण कहलाता है। आप कौन से पुत्र हैं फिर? आप तो मानस पुत्र हैं ही नहीं, आप तो रक्त से बने ना, आप तो शुक्र से पैदा हुए हैं, कोई बात नहीं है। पर आओ ना फिर, ये पांडाल, ये गंगा तट काय को चुना है? बहुत सारे ग्राउंड हैं बड़े बड़े, और बड़ा पांडाल पड़ता, इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता हमको जो यहां करना पड़ा। बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ा, नहीं कुछ गुजरना पड़ता है। पर गंगा तट का जो महत्व है कार्तिक में, वो नासिक में दूसरे ग्राउंड का महत्व होने वाला नहीं है। अगर महत्व ना होता तो फिर लोग कहीं भी बाल कटवा के कहीं भी पितरों को चढ़ा सकते थे पूजा पाठ। बात स्थान की और समय की है महाराज। आप कहाँ कथा सुनने आए, बात वो है। कथा तो नासिक में होती रहती है, और भी चल रही है कथा, पर कथा सुनते सुनते डबल फायदा हो रहा है। ज्ञान गंगा में आत्मा गोता लगा रही है, और नेत्र घूम घूम के गोदावरी गंगा का दर्शन कर रहे हैं। वायु और आंतरिक दोनों प्रकार का शुभ लाभ प्राप्त हो रहा है। गंगा गंगेतियो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि। गंगा का नाम ही, इस स्मरण करने से इतने सारे द्वंद और पाप मिट जाते हैं। और गंगा का तट हो और कथा सुनने को मिली हो। ये जो कथा हो रही है ना, ये लाखों वर्ष पुरानी विचारधारा को लेके हो रही है महाराज। अर्थात जहां पर 88,000 ऋषि मुनि आए हैं कथा सुनने के लिए, वो जगह कौन सी है? वो गंगा तट है। तो आज जो ऋषि मुनियों को जो पुण्य लाभ प्राप्त हुआ कथा सुनने का, वो आप सब लोगों को हो रहा है। आप तो पापी हैं, पुण्य आत्मा हैं, ऋषि मुनि नहीं है आप। पर आज अच्छी बात है कि हमारी कथा में साधु महात्मा आए गंगा तट पर, इसीलिए पूरी कथा सुनी। महात्मा लोग कम सुनते हैं कथा, पर पूरी कथा में आप बैठे, तो इससे ये बढ़िया हो गया कि हमारे गंगा तट पे कथा कहने का जो भाव था वो एक दिन में आज ही सफल हो गया। बोलो गंगा मैया की, भागवत भगवान की। ये पर्ची में जो सवाल आया है वो ये है कि आप ये बताइए कि शालिग्राम जो आप देंगे हमको, तो उसके लिए कुछ राशि है क्या? उसकी राशि मात्र उतनी है कि वो नेपाल से आया है और यहाँ तक चल के आया है, उसमें जो खर्चा लगा है उतना है। वो मुफ्त बंटने वाला है, केवल 3100 रुपये उसका खर्चा है। जिनको भी वो चाहिए वो प्राप्त कर लेंगे। और कल शाम को कथा के बाद 6:30 बजे शालिग्राम तुलसी का विवाह प्रारंभ होगा गौरज मुहूर्त के समय में। तो सब लोग कथा के बाद कल तुलसी विवाह में भी आनंद लेंगे। और कल पूजन हो जाएगा और परसों जो है शालिग्राम वितरण हो जाएगा। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। समारंभम कृतम मूलम जातस्य वेद धुर्वय। वेदों की परम परिभाषा भागवत है। सदगुरु महाराज कहते हैं
सौनक ऋषि को अध्यक्ष बनाया संत महात्माओं का, और उन्हें निमित्त बना करके समस्त 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराने लगे सूत जी। भागवत का महत्तम सुनाया। कर्नाटक में पैदा हुई भक्ति की कथा सुनाई, क्योंकि आज मैंने भक्ति पर ही फोकस किया है प्रवचन में। तो भगवान सूत कहते हैं कि नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर आया, पर वो अवसर कब आया तो कहा त्रपित्रौ न दुविधान कृत्वम। नारद जी को यह पता चल गया कि मेरे पितृ दुखी हैं, और नारद जी को पितृ दिखाई पड़ते थे, रात में दिन में परेशान रहते थे नारद। देखिए, अगर कोई अंदर से अच्छा होता है ना, तो उसे अपने मरे हुए पितर भी दिखते हैं कि वो सुखी हैं या दुखी हैं। कोई अच्छा होता है तो उसे अपने जिंदे माता पिता दिखते हैं कि वो सुखी हैं या दुखी हैं। पर कोई बालक अच्छा नहीं है तो उसे माता पिता बता बता के थक जाएं तो भी बच्चे पे कोई असर पड़ता नहीं है। कई माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चे को बोलते हैं, बेटा मुझे दिखा दे, मुझे बहुत दुखता है, बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले चल। बेटे के पास में महीनों तक टाइम होता नहीं है। और एक आध बेटा ऐसा भी हो सकता है नारद की तरह के अपने माता पिता को सोफा पे बैठे देखा और देखने से ही पता चल गया कि पिताजी को कोई न कोई तकलीफ है। इतना सुस्त चेहरा कैसे हो गया है? ये जो चेहरा है ये सब कहानी बताता है, सब बता देता है। दूध गर्म हो गया, उबल गया, उसके लिए उंगलियां डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूध अच्छा गर्म हो जाता है तो उसकी खुशबू घर के चारों तरफ फैल जाती है। दूध अच्छा गर्म हो जाए, बढ़िया उबल जाए तो पूरे घर में खुशबू मारती है। अब उंगली डालने की क्या गरज है? पर संतोष चाहिए, इंतजार चाहिए ना खुशबू का, और उतनी नॉलेज भी चाहिए। कुछ लोग उंगली डालकर दूध को गर्म तो चेक कर लेते, चमड़ी तो थोड़ी सी गर्म को बता देगी, पर दूध गर्म चमड़ी वाला हुआ है, अभी दूध गर्म हुआ चमड़ी को बताने वाला तो वो 1 सेकंड में हो जाएगा, पर दूध गर्म नहीं हुआ है, वो बदबूदार गंदा दूध है। वो दूध की गंध को खत्म करने के लिए कम से कम 11 उबाल उसमें आने चाहिए, कम से कम 11 उबाल, तब दूध की गंध खत्म होती है। और दूध की गंध खत्म होने पर ही पीना चाहिए। जय महाराष्ट्र। कितना उकाड़ते दूध है, कितना उबालते, एक भी उबाल आ गया तो भाग्य समझना दूध का। एक उबाल आ जाए तो भाग्य समझो, क्योंकि दूध है ही ना नसीब में। जैसे तैसे मिल लाते हैं कहीं से थोड़ा बहुत, उसको भी उबाल ले के जला और दे में कम कर दें, एक बूंद कम नहीं हो जावे दूध। इसलिए थोड़ा गर्म कर लिया और टोकने में भर के ठूस दिया फ्रिज में, परसों पिएंगे परसों। मामा ये नारे हम चिकड़े मामा। अरे दूध मामा साठी नहीं है बाबा, दूध आपली साठी आहे दूध तो मामा साठी ठेवला है 3 दिवस है। मामा आने वाला है ये सही है, पर जिसके नाम से रखा है कभी कभी उसे प्राप्त होता नहीं है। क्योंकि मामा द्वारका पे आ रहा था और उसने फोन लगाया, बहन मैं आ गया हूं, द्वारका पहुंचा हूं। ध्यान चला गया फोन पे और ट्रक मामा पे चढ़ गया। कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं तो सपने चूर चूर। हाँ, मेहमानों के लिए भी व्यवस्था रखो, अतिथि के लिए रखो, मैं नहीं रोक रहा हूं, पर हर चीज को बराबर तरीके से खाओ पियो, जिससे शरीर में रोग पैदा ना होवे, व्याधि पैदा ना हो। धीमी अग्नि पे उबालो और कम से कम इतनी बार दूध उठक बैठक लगावे, 11 बार ऊपर आवे, फिर शांत करो, फिर ऊपर, फिर शांत, फिर ऊपर, फिर शांत, है चकाचक हो जाएगा। अच्छा बोला किसी को दाढ़ी बनानी हो तो एक बार रेजर यूं घुमा दो, एक बार यूं घुमा दो, गाल चिकने होंगे क्या?
है। दाढ़ी बनाने वाले सब जानते हैं कितनी बार रेजर को चिकना करना है, नेचुरल गाल निकालना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है रेजर से, तब नेचुरल। बस यही सिखाने आया हूं, सुनिए ना। बार 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 रेजर चलाने से सब बार निकलते हैं, नहीं तो बार निकलने वाले। हाँ, तो खुद को अच्छा करना है तो उसके लिए अपने भोजन पद्धति को अच्छा करो। भोजन पद्धति अच्छा हो गई तो आपका विवेक, बुद्धि, मन, चित्त सब अच्छे होते चले जाते हैं। कई फसल ऐसी हैं कि खारे पानी से पैदा होती नहीं है महाराज। खेत अच्छा है, पानी भी खूब है कुआं में, पर पानी में क्षार ज्यादा है, और ज्यादा क्षार होने की वजह से फसल जो है नहीं पैदा हो रही है, रुक गई। लौकी, गिलकी, काशी फल, ये खारे पानी से पैदा नहीं हो सकता है, ये क्षार वाले पानी से पैदा नहीं हो सकते हैं, ये अमृत फल हैं, ये पैदा नहीं होंगे। खारे पानी से आम पैदा नहीं होगा, इसको तो मीठा चाहिए, निर्मल और हल्का पानी चाहिए, हल्का पानी, भारी पानी नहीं चाहिए। इसीलिए ये जो पानी रहता है बारिश का पानी, इससे सब पैदा हो सकता है, ये हल्का पानी होता है। तो इसीलिए पानी हमेशा हल्का पीना है, और बात हमेशा भारी मजबूत कहना, बात कभी हल्की नहीं करनी चाहिए। हल्की बात करने वाले को क्या बोला जाता है मालूम है आपको? हलकट आ गया, हलकट है, ये हलकट है, इसकी बात में भरोसा मत करो, ये क्या बोलता क्या करे, ऐसा है। तो पानी हल्का, बाणी भारी। बाणी ऐसी होनी चाहिए कि भगवान भी एक बार में ही मान जावे कि भाई क्या बात है। तो आप बात जो है भारी करें, ऐसी शिक्षा आज दी जा रही है कथा में। और मैं आज बड़ी कोशिश कर रहा था कि भागवत की कथा आज मैं 2-3 सुना दूं आपको, पर मेरा क्या सौभाग्य है कि मैं आपको व्याख्यान, प्रवचन, उपदेश ज़्यादा सुना पाया, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत है आजकल व्याख्यान की। उपदेश ज्यादा चाहिए जीवन को, जीवन पूरा गर्त में जा चुका है। ये जो गंगा के तट पे चारों ओर जो भीड़ देख रहे हैं ना, टोल के टोल लोग आ रहे जा रहे हैं, ये कोई भगत नहीं है, ये सब अपने मतलब को पूरा करने की भीड़ है, काम बनाने की भीड़ है। त्वयं भक्तान यथ पुरुषो, ये थोड़ी देर आएंगे, अपना काम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्वार्थ पूरा करेंगे और चले जाएंगे सब छोड़ छाड़ के ना। भागवत सिखा रही है, एक भी दिन पल भर का भी सुख किसी ने हमें दिया हो, हमें जिंदगी भर उसकी केयर करनी चाहिए, जिंदगी भर उसका ध्यान करो। सूत जी ने जो कथा सुनाई शौनक आदि ऋषियों को, तो आज तो लाखों वर्ष हो गए। दुहितम कर्मः, आज तक पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है। सूत जी ने शौनक जी को कहा कि नारद जी के पितृ ब्रह्मा जी को जब कष्ट हुआ तो ब्रह्मा जी के सुख के लिए नारद जी सब तीर्थों में गए, पर सब तीर्थों में जाके कहीं भी पिता ब्रह्मा को शांति नहीं मिल पाई, किसी तीर्थ ने पितृ को कल्याण नहीं करा। तो कहां गए लौट करके? वृंदावन गए। वृंदावन भक्ति से मिलना था, भक्ति से पितरों का कल्याण हो सकता है, पर वहां भक्ति भी अस्वस्थ मिली। उनके पुत्र बीमार और बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, और हर नौजवान बूढ़ा हो गया है कलयुग में। कली सयानो भवती, मैं गारंटी से कह सकता हूं
कि जो बूढ़े लोग हैं वो सोते नहीं हैं और जवान लोग जग नहीं रहे हैं। 11 बज जाते हैं सवेरे जवानों को। 15, 16, 14 साल का, 18, 22 साल का बच्चा जो है 11 बजे तक उठने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा भक्ति के काल में भक्ति के पुत्रों का हो गया कि वो सोए तो अब उठते ही नहीं, उठते ही नहीं, उठते नहीं। सूर्य चला गया, चंद्रमा चला गया, पर उठते नहीं। तो रोने लगी भक्ति, अब इन बेटों का क्या करूंगी, ऐसे बेटा पाकर मेरा कल्याण कैसे होगा। तो माता भक्ति भी रुष्ट हो गई और भक्ति जो आनंद था, प्रसन्नता थी, वो चेहरे से गायब हो गई महाराज। औलाद जब दरिद्र हो जाती है तो माता पिता के चेहरे फीके पड़ जाते हैं, चेहरे की सो खत्म हो जाती है। औलाद जब उल्टा पुल्टा करती है तो माता पिता की खुशी के लिए औलाद अगर जीती है तो माता पिता बिना क्रीम पाउडर के ही चमकते हैं महाराज। मैं तो उसी पक्ष वाला हूं, माता पिता को क्रीम पाउडर ना लगाना पड़े, मम्मी को कभी भी ऐसी खुश रखो। पर वो दुखी इतनी है कि पाउडर से भी सुंदर ना लग पा रही। कई प्रकार की क्रीमें बदल ली, पार्लर बदल लिए, पर चेहरे पे कोई शोभा आ नहीं रही है। क्यों? अंदर से शोभा चली गई है तो बाहर से आने वाली नहीं है। जिनके अंदर खुशी है ना, वो थोड़ा क्रीम प्रीम सी लगा लें तो एकदम सुंदर दिखे महाराज। और जिनके अंदर की खुशी गई, फिर वो कुछ भी लगा लो कुछ ना दिखे। इसलिए अंदर का तो चाहिए ही चाहिए। ये जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब अभी बंद होने पे आ गए बल्ब, क्योंकि एलईडी वगैरह आ गए, सब डिजिटल हो गया है। बल्ब जो होता है ना, उसमें एक स्प्रंग होती थी, स्प्रंग। अगर वो स्प्रंग टूट जाती थी तो बल्ब फिर कुछ भी प्रकाश करता नहीं था। और वो स्प्रंग कहां होती थी? अंदर। बस वही स्प्रंग अंदर है जो तेज से भरी हुई है, आत्मा उसका नाम है, और परमात्मा रूपी विद्युत से जुड़ी हुई है। अगर वो कनेक्शन कट हो गया तो फिर पाउडर से प्रकाश आने वाला नहीं है, फिर नहीं आएगा। नारद जी बद्रीनाथ में चले गए गंगा के तट पर, और सनत कुमारों के आश्रम में सनत कुमारों ने कहा कि महाराज अपने पितरों का कल्याण चाहते हो और भक्ति का कल्याण चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य को चेतन करना चाहते हो, तो आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। तो नारद जी आज अपने पितरों के कल्याण के लिए, भक्ति की प्रसन्नता के लिए, ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने के लिए